इंडियन टीम यूएई पहुंच चुकी है एंड ऑफ कोर्स बहुत खुश भी है स्वागत से, लेकिन वो ये जरूर जानती है कि जब तक वार्म अप मैचेस रहेंगे और विश्व कप शुरू होगा तब तक जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, इनफैक्ट अब तो वो खुद कहते हैं कि हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे पे एक एक्सपेक्टेशन का टैग है। हम चाहते हैं कि विश्व कप जीते, इनफैक्ट रिपीट करें कि मेंस T20 विश्व कप जीत कर लाए तो वुमेन्स को भी लाना चाहिए। ये वो खुद कहते हैं, हमने दबाव नहीं डाला। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर एंड ऑफ कोर्स इंडिया पे नजर डालनी बहुत जरूरी है क्योंकि एक इंडियन टीम है जो कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रही है। इनफैक्ट 2009 में जब पहली बार T20 विश्व कप खेला गया था तो मैं थी और हम लोग हार गए थे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के विरुद्ध। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, काफ़ी समय तक हम बिल्कुल स्थिर नहीं हो पाए, लेकिन 2020 के अंदर जो था ना वापस जाके मेहनत करी एंड 2020 के अंदर फाइनल खेले थे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। वो बात अलग है कि हम हार गए थे, बट 2020 हैज़ बीन आवर बेस्ट ईयर। सिंस देन हमने ऑफ कोर्स वापस मुड़कर नहीं देखा है, कॉन्स्टेंटली द टीम हैज़ बीन इम्प्रूविंग अंडर हरमनप्रीत कौर एंड 23 के अंदर नियरली दैट हार्ट ब्रेक मोमेंट हैपेंड जब ऑस्ट्रेलिया के सामने हम मैच खत्म नहीं कर पाए थे, जीत नहीं पाए थे एंड ऑफ कोर्स इंडिया वाज नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप रेस फॉर द फाइनल। बट उसके बाद काफ़ी अच्छा प्रोग्रेशन दिखाया टीम ने एंड पहले नजर डालते हैं कि 23 और 24 के अंदर क्या चेंजेस हैं भारतीय टीम, भारतीय स्क्वाड के अंदर। हरलीन देओल उस टीम का हिस्सा थी, ऑफ कोर्स अब वो नहीं है, अभी चोटिल हैं, शी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। शिखा पांडे नहीं है, स्नेह राणा नहीं है, देविका वैद्या, अंजलि सरवनी, राजेश्वरी गायकवाड़, ये आर द प्लेयर्स और मिसिंग आउट एंड ऑफ कोर्स एडेड ऑन आर श्रियंका पाटिल, एस आशा, दयालन हेमलता, अरुंधति रेड्डी एंड सजीवन सजना। यस्तिका भाटिया इंजर्ड काफ़ी समय से थी लेकिन उनको जगह मिली है अलॉन्ग विथ ऋचा घोष, दे आर द 2 विकेट कीपर्स। ना जैसे मैंने बताया ना, ओवर द लास्ट डेकेड इंडियन टीम हैज़ कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव। तो हम पहले नजर डालते हैं कि लास्ट 12 मंथ्स में भारतीय टीम का प्रदर्शन किस तरीके से रहा है, कैसे उन्होंने प्रोग्रेस किया है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद इंग्लैंड श्रृंखला खेलने आई थी और उसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला भी थी। 2-1 से दोनों श्रृंखला भारतीय टीम हारी थी। फिर इंडियन टीम ने बांग्लादेश को हराया 5-0 से, साउथ अफ्रीका के साथ घर पर 1-1 के साथ टाई किया। एशिया कप गए जरूर थे लेकिन फाइनल में श्रीलंका के सामने हारा। लेकिन कोई बात नहीं, हार सकते हैं, जीत सकती है कोई और भी टीम, लेकिन उनका जो प्रोग्रेशन था, जो उनकी चीज़ें रहीं जिन पे वो वर्क कर रहे थे, ऑफकोर्स मिडिल ऑर्डर, बोलर्स, दिस हैज़ बीन अ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, तो कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा। मैं खुश हूँ इस आशा के लिए क्योंकि वैसे अगर बांग्लादेश में टूर्नामेंट हो रहा होता तो मुझे लगता है कि उनका उपयोग ज़्यादा रहता, बट खैर कोई बात नहीं, कम से कम अगर भारतीय टीम उनको 11 में जगह दे सकती है तो आई थिंक शी कैन बी अ वेरी गुड हैंडी बॉलर, लेग स्पिनर इन द यूएई कंडीशंस, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन शारजा। खैर उसमें भी टाइम है, लेकिन वाई डू वी फील इंडिया इज स्ट्रॉन्ग? बिकॉज रिलायंस अगेन टॉप ऑर्डर पे रहेगी, शेफाली, स्मृति, बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि नंबर 3 बैटिंग करने कौन जाता है। इन सब के आंकड़े बहुत बढ़िया हैं, चाहे हम ऋचा घोष के आंकड़े देख लें, हरमन के आंकड़े देखें, जेमिमा रॉड्रिक्स के आंकड़े देखें, सबके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। नंबर 3 पे कौन जाता है, कौन प्रमोट होगा या उसी तरीके से बैटिंग ऑर्डर चलेगा जो अभी तक चला है? नज़र मेरी इंटरेस्टिंगली रहेगी जेमिमा रॉड्रिक्स के ऊपर क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह पक्की कर ली है एंड इनफैक्ट जब वो CPL भी खेलने गई हैं या उन्होंने इंडिया के अंदर भी खेला है तो एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर खेला है एंड शी इज़ वन ऑफ दोज इम्प्रूव्ड प्लेयर्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ऑफ कोर्स स्ट्राइक रेट उनका अभी भी खैर 118 पे है, विच इज़ एब्सोल्युटली a nice progression for her, but what's the nice part is that जो उन्होंने 13 इनिंग्स के अंदर रन्स बनाए हैं ना, वहाँ जो कॉन्फिडेंस उनको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का, बैटिंग अलॉन्ग विद अ पावर हिटर लाइक अ ऋचा घोष और अ बिग हिटर लाइक अ हरमनप्रीत कौर या इवन दीप्ति शर्मा का नाम जुड़ना चाहिए। अब तो 6 मार के जिताया था उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पे अपनी टीम को 100 में, तो उनको पता है किस तरीके से खेल चलाना है एंड आई थिंक शी विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस मिडिल ऑर्डर। उनके अलावा ऑफ कोर्स बॉलर्स हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स भी हैं, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगेन दीप्ति शर्मा विल बी दैट वन बॉलर हु विल मे बी कंट्रोल द बॉलिंग लाइनअप। उनके आसपास एस आशा डालें, श्रियंका डालें, राधा यादव डालें या फास्ट बॉलर्स डालें, इन द कंपनी ऑफ पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा एंड पूजा वस्त्रकर मुझे लगता है विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, शुड प्ले अ क्रूशियल रोल क्योंकि दोनों ऑलराउंडर श्रेणी में खेलेंगे एंड दोनों का परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट 12 मंथ्स इंप्रूव होता रहे। दीप्ति शर्मा ऑफ कोर्स वी हैव स्पोकन अबाउट हर, शी इज बीन द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट विद द इंडियन टीम एंड फोकस विल बी ऑब्वियसली ऑन हर क्योंकि अभी टूर्नामेंट जिता का नहीं है, इंग्लैंड के अंदर कॉन्फिडेंस उनके साथ है, आगे ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगी खेलने के लिए एंड भारतीय टीम के अंदर जो अब कॉन्फिडेंस, WPL में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, तो मुझे लगता है कि शी शुड बी लीडिंग द वे
in that all-rounder capacity for India. Now India in of course ग्रुप ए में है, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला रहेगा, पाकिस्तान से रहेगा, श्रीलंका से रहेगा, एंड या हल्का तो आप किसी टीम को भी नहीं ले सकते। न्यूजीलैंड के साथ में हमने खेला नहीं है बहुत समय से, लेकिन हल्का तो हम किसी को भी नहीं ले सकते। लेकिन किस टीम से सबसे ज़्यादा चुनौती मिलेगी, मैं क्लियरली यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ कि हर टीम से चुनौती मिलेगी, सिर्फ एक या दो से नहीं, हर टीम से चुनौती मिलेगी। पहला मुकाबला जो भारतीय टीम न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेलेगी, बहुत समय के बाद खेलेगी। न्यूजीलैंड के बाद श्रृंखला भी खेलेंगे हम इस विश्व कप के बाद, लेकिन पहला मुकाबला जब 4 अक्टूबर को इंडियन टीम खेलेगी ना, वहाँ दे हैव टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड नथिंग बट द बेस्ट। टूर्नामेंट इज ऑन। ग्रुप बी में बांग्लादेश खेलेगी, एंड ऑफ कोर्स बांग्लादेश के साथ साथ इंग्लैंड रहेगी, वेस्ट इंडीज रहेगी, स्कॉटलैंड रहेगी एंड साउथ अफ्रीका रहेगी। तो बांग्लादेश के स्क्वाड के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं एंड देखते हैं कि उनके सामने इस विश्व कप के अंदर क्या चैलेंजेस आएंगे। स्क्वाड के अंदर थोड़े से बदलाव है, रुमाना अहमद को लेकर नहीं जा रहे, उनको लगता है कि यंगर प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए। सो द वंस हु आर मिसिंग आउट आर रुमाना अहमद, शमीमा सुल्ताना, लता मंडल, सलमा खातून। ये एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की जगह देव गॉन इन विद ताज नहार, शथी के साथ चले गए, राबिया खान हु आई थिंक ज्योति फील्स दैट शी इज अ वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर, एंड सुल्ताना खातून। सो ये 4 खिलाड़ी बांग्लादेश के वर्ल्ड T20 स्क्वाड के अंदर आकर जुड़े हैं, एंड ऑफ कोर्स जो इनके कप्तान है, विकेट कीपर हमारे मित्र निगर सुल्ताना ज्योति कप्तानी करेंगी, एंड उनको लगता है कि ये बेस्ट टीम है, एंड ऑफ कोर्स कप्तान को लगना चाहिए। सो देव गॉन अहेड विथ probably youth coming in, a little more talent coming in, rather than सिर्फ वो एक्सपीरियंस नाम जो काफ़ी समय से बांग्लादेश के साथ खेल रहे थे। अब इनके सामने चुनौतियाँ क्या हैं? इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है फास्ट बॉलर्स। मरूफा अख्तर और जहानारा आलम इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, एंड मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग इनके साथ ही देखने को ज़्यादा मिलेगी। इनफैक्ट मरूफा अख्तर ने जब अंडर 19 विश्व कप खेला था लास्ट ईयर बांग्लादेश के लिए, उसके बाद जब T20 विश्व कप खेलने आई थी, तो विथ हर पेस एंड एक्यूरेसी बहुत सरप्राइज किया था और बहुत इंप्रेस भी किया था। सो जहानारा आलम के साथ मुझे लगता है पेस पे तो यही रहेंगे until unless a youngster is played। लेकिन उसके अलावा जब स्पिनर्स की बारी आएगी तो नाहिदा अख्तर वो एक गो टू बॉलर हैं नगर सुल्ताना ज्योति की, कि जब उनको विकेट चाहिए होती है तो वो सीधा नाहिदा की तरफ चली जाती है। बट शी फील्स कि रबिया खान एज अ लेग स्पिनर, एज अ यंग बॉलर कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट। तो स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस रहेगा, लेकिन जो इनका बड़ा चैलेंज है वो है बैटिंग डिपार्टमेंट। निगर सुल्ताना कभी ओपन करती हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में खेलती हैं, कभी नंबर 3 खेलती हैं। अभी तक जो इनकी रिलायंस रही है वो रही है स्पिनर्स के साथ, लेकिन स्पिनर्स से आप मुकाबला नहीं जीत सकते, आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। सो दिलहारा कहीं ना कहीं इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील रहेंगे। उनका स्ट्राइक रेट 118 है। उनके अलावा मुर्शिदा खातून है, या कहीं ना कहीं छाती राम के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि शी विल बी ऑन डेब्यू इन दिस वर्ल्ड कप। क्या कॉम्बिनेशन बांग्लादेश खिलाती है विल बी वन थिंग, पर उनको ये अच्छे से पता है कि उन्होंने विश्व कप के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं दी हुई। ओवर द ईयर्स वो मैचेस बहुत कम जीते हैं। इनफैक्ट वो श्रीलंका के विरुद्ध ही मुकाबला जीते थे, वो भी 2014 में। उसके अलावा पिछले 4 T20 विश्व कप्स में तो एक भी मुकाबला नहीं जीते, एंड ऑफ कोर्स द कैप्टन निगर सुल्ताना इज मच अवेयर ऑफ इट। सो व्हेन दे गेट इनटू दिस वर्ल्ड कप, उनके लिए रहेगा अनुभव कैसे कमा सकते हैं अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए। अगर आंकड़े देखेंगे, चाहे वो इंग्लैंड के विरुद्ध हों, वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध हों, स्कॉटलैंड के ऊपर वो लगातार जीत हासिल करते रहे हैं, सो ये दैट इज़ वन कॉन्फिडेंस बूस्टर। पर बाकी टीम्स के विरुद्ध इतने ज़्यादा परफॉर्मेंसेस, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं नहीं बांग्लादेश के लिए बोस्ट करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी टीम प्रोग्रेस करने लगती है तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, एंड बांग्लादेश भी मच लाइक अदर टीम्स अराउंड द सब कॉन्टिनेंट और इवन इन वर्ल्ड क्रिकेट आर अ प्रोग्रेसिंग टीम। मेंस भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वुमेन्स भी प्रोग्रेस कर रही हैं, एंड मुझे लगता है कि ये आउटिंग विद द यंगर प्लेयर्स ऑफ द बांग्लादेश टीम इनके लिए एक अच्छी आउटिंग रहेगी। यूएई में खेला है थोड़ा बहुत, लेकिन अब सबसे बढ़िया अनुभव का मौका है इनके पास। सो डू वॉच आउट फॉर द यंगस्टर्स प्लेइंग इन द बांग्लादेश टीम। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड आप अपने प्लेयर जरूर बता सकते हैं कि who are the ones that you are watching out for in this T20 World Cup. Thanks very much for watching Different Strokes.